ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर कई तरह के सवाल हमारे पास स्टूडेंट के पहुंचते ही रहते हैं। जैसे कि अगर बात करें प्रोसेस को लेकर कई तरह के सवाल हैं, अगर बात करें हम जीटी को लेकर कई तरह के सवाल हैं, तो आज के टाइम में सबसे बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि किस तरह की प्रोफाइल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट चांस है जुलाई इनटेक। यानी कि स्टूडेंट्स को बहुत ही ध्यान से आज की वीडियो देखनी और सुननी है ताकि आपको पता हो कि आपकी प्रोफाइल कहीं जुलाई इनटेक के लिए बेस्ट सुटेबल नहीं है, तो कहीं मिस तो नहीं करने जा रहे जुलाई इनटेक को। किस तरह की तैयारी के साथ आगे चलेंगे तो जुलाई इनटेक के लिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चोपड़ा कंसल्टेंसी से अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर मिस्टर उदित चोपड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है जी, नमस्कार। तो उदित जी जरूर ये क्लैरिटी दीजिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में बात की है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा है तो कई तरह के सवाल स्टूडेंट्स के हैं। प्रोसेस को लेकर तो बहुत बड़े सवाल बने ही रहते हैं, जीटी को लेकर भी जैसे कि मैंने शुरुआत में बात की है। लेकिन अगर हम अभी जुलाई इनटेक की बात करें, फोकस करें हम जुलाई इनटेक पर, तो स्टूडेंट्स के लिए किस तरह की प्रोफाइल्स के लिए बेस्ट सूटेबल इनटेक ही हम मान सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखते हुए स्टूडेंट को आगे बढ़ना चाहिए। किस तरह की सिलेक्शन, चाहे हम कोर्स की बात कर लें चाहे कॉलेज की बात कर लें, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे? देखो मैम, जैसे आपको पता ही है कि फरवरी इनटेक बहुत अच्छी इनटेक नहीं रही कंसल्टेंट्स के लिए। इमिग्रेशन ने एक बहुत ज़्यादा हाथ अपने टाइट रखे हुए हैं कि बच्चे को वीज़ा ग्रांट कम से कम देना है। ये हुआ क्यों है? बिकॉज पहले उन्होंने अपना घड़ा भरना था, घड़ा भर लिया। नाउ दे आर नॉट लुकिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एनी मोर, दे आर लुकिंग बट वेरी क्वालिटी, वेरी हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अब हुआ क्या कि 2021-22 में ऐसे स्टूडेंट्स का वीज़ा लगा, ऐसे फ़ंड वेरिफिकेशन हुई कि मतलब आप लगा के चलो कि 12वीं का सर्टिफिकेट देना है और सिर्फ आपने पासपोर्ट देना है, साथ में पीटी स्कोर है, उसका बच्चे का वीज़ा लग रहा था। सो उस वहाँ से देके अब यहाँ तक आना एक एक कंसल्टेंट के लिए बच्चे को भी हजम नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ क्या ऑस्ट्रेलिया में। मतलब वी ऑल नीड टू बी वेरी कॉशियस कि आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बिकॉज नॉट फॉर द गुड स्टूडेंट के लिए तो मैम हर कंट्री ही ओपन है। बिकॉज हमारे जो हम बेसिकली स्टूडेंट से बात करते हैं अपने ऑनलाइन मतलब मीडियम के थ्रू, हम यही बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन अच्छे बच्चे के लिए तो जगह है ही है। वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियोकर बच्चा या वो 70-80% वाला बच्चा या वो 40% वाला बच्चा, उसके लिए क्या ऑप्शंस है? बिकॉज उसकी ऑप्शन की बात तो कोई करता नहीं है, राइट? सो राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज जुलाई इनटेक ओपन है, बिल्कुल ओपन है, ऑफर लेटर्स उनकी आ रही है, बट राइट नाउ वेरिफिकेशन प्रोसेस इज़ वेरी लेंथी। अगर आप इस टाइम पे जाना चाहते हैं तो 3 महीने आपको फंड शो करने पड़ेंगे एंड ITR आपको अपनी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि पैसा आपके पास कहाँ से आया है। बैंक स्टेटमेंट में आपको कम से कम 30 से 32 लाख दिखाने पड़ेंगे, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ FD और जो आपके पास अगर सेविंग्स में पैसा पड़ा हुआ है। सो ऑल दीज थिंग्स विल लेड टू अ वीज़ा, बट वी आर ओनली लुकिंग फॉर गुड केसेस। PT में आपके 50-52 से ऊपर होने चाहिए, 6 बैंड ओवरऑल होना चाहिए, 6.5 आपके मास्टर्स में होने चाहिए। लेवल 1 में अगर हम अप्रोच करें, बिकॉज हो क्या रहा है, जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया के लिए एडमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया ही जाएगा और कंसल्टेंट को लगता है कि अगर उसका लेवल 1 से GT नहीं निकली तो उसके बाद दूसरा सोल्यूशन है वो है कॉलेजेस। तो आज की डेट में अगर आप सोच रहे हो कि लेवल 1 को छोड़ के हम कॉलेजेस का वीज़ा लगवा लें, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, कॉलेजेस से वीज़ा नहीं आएगा। सो लेवल 1 यूनिवर्सिटी अगर आपको लग रहा है कि आपको GT नहीं क्लियर हो रही, तो आप इस टाइम पे या तो वेट कर लो या अपनी कंट्री चेंज कर लो। बिकॉज मुझे लगता है कि दिस टाइम इज़ वेरी डाइसी फॉर वीक स्टूडेंट और फॉर मीडियोकर स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा। मीडियोकर नॉट इन द वे कि आपका अकेडमी कम है, मीडियोकर इन द वे कि अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स के फंड कम है या ITR उनकी कुछ सफिशिएंट नहीं है, तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ रेड फ्लैग। सो इस चीज़ से बचने के लिए आप प्लीज़ एक बार कंसल्टेंट को से ज़रूर सलाह करें जिसको नॉलेज ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा निकालने में। बिल्कुल सही बात है। तो आप सभी स्टूडेंट जान चुके हैं कि किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। उदित जी ने बहुत अच्छे ढंग से आपको कई बातों की क्लैरिटी दी है, क्योंकि जब बात ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की आती है तो ढेर सारे सवाल डॉक्यूमेंटेशन पर भी बने रहते हैं। तो स्टूडेंट्स को हर कदम पर अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, पेपर वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, अगर आप जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन
किसी भी जगह पर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रही है तो जो नंबर डिस्प्ले है स्क्रीन पर, इस पर आप कॉल कीजिए। चोपड़ा कंसल्टेंसी से पूरी क्लैरिटी ले सकते हैं। जो अपने डॉक्यूमेंट्स की अगर आप असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, ताकि असेसमेंट करके आपको डिटेल में गाइड किया जा सके कि आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन रह सकती है। कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स उदित जी, ये सारी जानकारी स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो के जरिए शेयर करने के लिए। आगे भी हम इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।